दीदार मुस्तफा मौत के वक्त नसीब हो जाए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कब्र जो है वो प्यारे आका का जलवों से जगमगा जाए। महशर के दिन नबी पाक के करीब हो जाऊं, आका शफात फरमाएं, जामे कौसर पिलाएं, पुल सिरात से पार लगाएं और साथ जन्नत में ले जाएं। यही है ना लाइफ, यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? दुनिया भी अच्छी हो और आखिर, कहते हैं ना, जिंदगी शान वाली और मौत ईमान वाली मिले। दुरूद पाक वाकई वो वजीफा है। यानी मैंने जितने जुमले कहे ना, अगर इसके पीछे में वो सारी हदीस से बयान करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहादीस के जरिए ये सारे रिवॉर्ड्स, ये सारे इनाम दुरूद पाक में अता फरमाए। शायर जब भी कहते हैं हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज नियत कर लें कि इंशाअल्लाह चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक अपना मामूल बनाए, अपनी जिंदगी में से शामिल कर लें। इंशाअल्लाह अपनी आंखों से आप अपनी कैलेमिटीज, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी डिफिकल्टीज को दूर होते हुए देखेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के मुख्तसर से बयान में मैंने दो टॉपिक कवर करने हैं कि शब कदर दरअसल है क्या, शब कदर हमें किस वजह से मिली, और फिर एक अजीम हस्ती का भी आज जिक्र खैर होगा। सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, अल्लाह उनकी भी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। सबसे पहले हम चलेंगे कुरान पाक के 30वें पारे की तरफ। 30th पारे में बड़ी कमाल की सूरत है, और जरा आप समझिएगा, कुरान में किसी बात का थोड़ा सा जिक्र आ जाए ना, वो भी बड़ी बात है। कुरान में जिक्र आना यानी रब का कलाम, और सुबह कयामत तक नमाजों में उसकी तिलावत होती रहेगी। मगर इस रात की अहमियत समझें कि किसी एक आयत के जरिए बयान नहीं किया अल्लाह ने। शब कदर को डिफाइन करने के लिए कुरान पाक की एक पूरी सूरत सूरह कदर नाजिल कर दी। यानी पूरी सूरत only for define one night, try to understand the significance of that night। उस रात की अहमियत समझने की कोशिश करें कि जिसकी अहमियत बयान करने के लिए कुरान की पूरी सूरत नाजिल हो रही है। और अल्लाह करीम कुरान में क्या फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। अब पहले जरा इसके माना को समझिए। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल की। ये रात कितनी मुबारक है कि इस रात कुरान नाजिल हुआ है। रमजान में कुरान नाजिल हुआ और फिर इस रात, खास इस रात में नाजिल हुआ। अच्छा, यहाँ एक थोड़ी सी बात समझना जरूरी है कि कुरान दो सूरतों में नाजिल हुआ है। लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर जब नाजिल किया गया तो वो लैलतुल कद्र में नाजिल किया गया, और आसमाने दुनिया से हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे मुनव्वर पर 23 साल के अरसे में दर्जा बदर्जा बतदरीज हजरत जिब्रील अमीन लेकर कुरान हाजिर होते रहे, वही लाते रहे, और ये 23 ईयर्स के अरसे में नाजिल हुआ। यहाँ जो बात हो रही है वो लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर नुज़ूल की बात हो रही है। अच्छा, अब इस रात के बारे में सुभान अल्लाह इतनी अहादीस और इतने फजाइल बयान हुए कि शब कदर को कदर वाली रात क्यों कहते हैं? पहला सवाल तो ये है। तो इसमें इस शब में साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों पर मामूर कर दिया जाता है। पूरे साल के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं उनको, यूं समझिए कि उनको डेडिकेट कर दिया जाता है कि ये साल भर के आपके काम हैं। और इस रात को शब कदर इसलिए भी कहते हैं कि इस रात में जो इबादतें की जाती हैं उसकी कदर की जाती है, वो मकबूल हो जाती हैं, इसलिए भी इस रात को शब कदर कहा जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शब बेदारी करके इबादत की तो अल्लाह ताला उसके साबिका सगीरा गुनाहों को बख्श देता है। कबीरा गुनाह जो होते हैं ना वो तौबा से माफ होते हैं, हम इंशाल्लाह तौबा भी करेंगे, लेकिन सारे पिछले सगीरा गुनाह किसके माफ होते हैं? जो इस रात शब बेदारी करे और इबादत में इस रात को गुजारे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है और ये इब्ने माजा की हदीस है कि रमजान का महीना आया तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे पास एक महीना आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम हो गया वो तमाम नेकियों से महरूम रहा। जो इस रात से महरूम रह गया वो तमाम नेकियों से महरूम रहा, और महरूम वही रहेगा जिसकी किस्मत में महरूमी। हमने इन 5 रातों को टारगेट पे रखना है। इन रातों में कोई और काम नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह की रिजा वाले काम हो, इबादत हो, जितना हो सके इबादत हो, कोई गुनाह वाली बात ना हो। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो रात इबादत में गुजारे और इस्तिग़फ़ार में गुजारे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि अगर हुजूर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल कद्र कौन सी रात है तो मैं क्या पढ़ूं? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लैलतुल कद्र का एक वजीफा अता फरमाया। मेरे आका
फरमाते हैं पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, जरा तर्जुमा सुने इसका, ये इतनी टची दुआ है, अगर इसको दिल की गहराइयों से पढ़े ना तो आपकी कैफियत बन जाती है, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्व, अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। पहले अल्लाह को उसकी शान करीमी का जिक्र करके अर्ज किया जा रहा है, अल्लाह तू माफ करने वाला, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व, अल्लाह माफी को तू पसंद भी करता है, मैं भी तो तेरा साहिल हूँ, मैं भी तो गुनाहगार हूँ, मुझे भी तो माफ कर दे, फ़अफ़ु अन्नी। आइए मिलकर इस दुआ को 5 रातों में कसरत से पढ़ना है, अपने गुनाहों को याद करके सर झुकाकर शर्मिंदगी के साथ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ मेरे बेटे इस्लामी भाइयों, ये रात तब्दील होती रहती है, इस रात के बारे में बड़े अकवाल हैं, अक्सर बड़े उलमा का ये भी कौल है कि 27वीं शब जो है वो शब कदर होती है। कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये रात बदलती रहती है। बहरहाल हमें इन 5 रातों में खूब इबादत करनी है, और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को पोशीदा क्यों रखा है, जिस तरह दीगर अशिया को अल्लाह करीम ने पोशीदा रखा है। मसलन अल्लाह ताला ने अपनी रिजा को इताअतों में पोशीदा रखा है। हमें नहीं पता कौन सी नेकी से रब राजी हो जाएगा, इसलिए क्या कहा जाता है, छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ना है। कभी आपने सुना होगा ना कि किसी ने कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश कर दी गई, रास्ते से कांटा हटा दिया, उसकी बख्शिश कर दी गई। तो छोटी नेकी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी रिजा को इताअतों में छुपा कर रखा है। हम नहीं जानते किस अमल से अल्लाह राजी हो जाए, वो नुक्ता नवाज है। तो बंदा हर नेकी करता जाए, क्या मालूम इससे मेरा रब राजी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गजब को गुनाहों में छुपा रखा है। हम नहीं जानते कौन सा गुनाह अल्लाह के गजब के बाइस बन जाए। बाज़ औक़ात हमें लगता है छोटा सा गुनाह है, और वही रब की नाराजी का बाइस बन जाता है। तो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाता रहे। इसी तरह अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा के रखा है। हमें नहीं पता कौन अल्लाह का वली है। इवन हो सकता है आज हमारी माशाल्लाह इस मस्जिद में अल्लाह के इतने वली के नाम पर ये मस्जिद बनी है, औलिया किराम के भी सरदार है गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हो सकता है यहाँ भी कोई अल्लाह का वली बैठा हो, हम नहीं जानते। इसका फायदा क्या हुआ कि चूंकि औलिया किराम को रब ने बंदों में छुपा कर रखा है, तो अब बंदा सबके साथ इज्जत से बात करे, अपने मुलाजिम से भी इज्जत से बात करे, गरीब से भी इज्जत से बात करे। क्या पता कि वो अल्लाह का वली हो, जिससे मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, जिसको गालियां निकालता हूँ। लोग अपने मुलाजिमीन को गालियां निकाल रहे होते हैं, उनको ऐसे डांट रहे होते हैं जैसे गुलाम बना लिया है। ना करो ऐसा, ठीक है वो गरीब है, तुम्हारा मुलाजिम है। अगर वो अल्लाह का वली हुआ ना, वैसे भी किसी मुसलमान वली ना भी हो, मुसलमान है तो उसकी ताजीम करनी है, उसको दिल नहीं दुखाना। लेकिन अगर वो अल्लाह का वली हुआ, याद रखिएगा मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने अब तक जितना मेरा मुताला है थोड़ा सा ही है कि 2 ही चीजों के बारे में पढ़ा है जिसमें रब ऐलान फरमाता हो, रब की तरफ से ये ऐलान हो कि जिसने ये 2 काम किए वो ऐसा है जिसने अल्लाह से जंग की। एक सूद खाने वाला, सूद का काम करने वाले के बारे में पढ़ा, और दूसरा किसी ने अगर अल्लाह के वली से दुश्मनी की, वो ऐसा है जिसने उसने अल्लाह से जंग। ये 2 काम करने वाला बर्बाद ही होता है। तो बंदों से इज्जत से पेश है, तो ये अल्लाह की मशीयत है। इसी तरह रब ने ये लैलतुल कदर को भी पोशीदा रखा ताकि हम इन 5 रातों में तलाश करें, इबादत करें। वरना हम तो ऐसे निकम्मे लोग हैं, एक रात पता चल जाती तो बाकी रातों तो फिर वैसे ही सारे भूल जाने थे। चलो इस बहाने 5 रातें तो मस्जिदें भरती हैं, इन 5 रातें तो सजदे होते हैं, कुछ इबादत होती है। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, हमें इसको समझना है। अच्छा, आगे कुरान फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। अच्छा, ये कुरान का बड़ा खूबसूरत उसलूब है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ